नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। तो आप सभी ध्यान से देखिए और सही आंसर का चयन कीजिए। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, राजभाषा नियम के संबंध में असत्य कथन है। इनमें से कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन नंबर ए में है राजभाषा नियम में 12 नियम है। बी में है राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में बना है। और सी में है यह भाषा की दृष्टि से केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में विभक्त करता है। और डी में है इस नियम का संशोधन 1984 ईस्वी में हुआ है। तो सही आंसर का चयन करना है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, वह असत्य कथन है कि राजभाषा नियम में कुल 12 नियम है। ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना? इनमें से कौन विद्वान है जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माने हैं? तो सही आंसर का चयन करना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है और राम कुमार वर्मा ने भी अपभ्रंश को पुराने, राहुल संस्कृत्यान है वे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा परिवार के दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? जो भाषा परिवार के दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है 4, बी में है 3 और सी में है 5 और डी में है 6। तो सही आंसर होगा जो भाषा परिवार के दृष्टिकोण से भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा नहीं। इनमें से कौन सी जो है वे सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न नहीं है? तो ये पूर्वी हिंदी है, वे सौर सेनी से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बी भाषा से आशय है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बी भाषा से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए में है बहुत ही सीमित क्षेत्रों की बोली है, खड़ी बोली हिंदी है। भाषा से थोड़े छोटे क्षेत्र की भाषा है। और डी में दिया हुआ है कि बोली से छोटे क्षेत्र की भाषा है। तो जो बी भाषा है वे भाषा से थोड़े छोटे क्षेत्र की भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के आधार पर भारोपीय परिवार की भाषा को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? जो ध्वनियों के आधार पर भारोपीय परिवार की भाषा को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान या गुजरात? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के मध्य कड़ी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, संध्या भाषा का सर्वप्रथम किनकी कविता में है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य की कविता में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास हेतु दिशा निर्देशन संविधान के
किस अनुच्छेद में है? 351, 343, 348 या 120? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 351 में दिशा निर्देश दिया गया है और हिंदी के लिए प्रचार प्रसार का भी इसमें बोला गया है कि हिंदी को जितने ज़्यादा प्रसार किया जाएगा उतना ही ज़्यादा विकसित होगी और आगे बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 351। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को अभिरादि जो अभीरों की भाषा किसने कहा है? हेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, वामन या दंडी ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दंडी ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जो राजभाषा आयोग है वे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विधि मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विधि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो मैं जितना भी प्रश्न लेके आई हूँ तो एग्जाम के अनुसार महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से ध्यान से देखिए और सही आंसर का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। हिंदी भाषा के संसद की भाषा होने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? 210, 120 या 343 या 351? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 120। अगला प्रश्न है अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीनतम नाम है? अंतर्वेदी किस बोली का प्राचीनतम नाम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा का। और एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 14 में कि लरिया या खलटाही किस बोली का अन्य नाम है? तो लरिया या खलटाही ये छत्तीसगढ़ी का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा और इसका बी सही होगा, ब्रज भाषा। 15 का बी और 14 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है बाबू तोताराम ने भाषा संविधिनी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? जो बाबू तोताराम ने भाषा संविधिनी सभा की स्थापना कहाँ की थी? आगरा, अलीगढ़, लखनऊ या वाराणसी में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कठेरिया किसकी उपबोली है? कठेरिया किसकी उपबोली है? राजस्थानी का या खड़ी बोली का या बांगरू का या ब्रज भाषा का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्रज भाषा का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रयोक्ताओं के दृष्टि से हिंदी की सबसे बड़ी बोली है? प्रयोक्ताओं की दृष्टि से हिंदी है वे सबसे बोली है, इनमें से कौन? भोजपुरी, अवधी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचना करते थे? जो बौद्ध साहित्य है वे किस भाषा में रचना करते थे? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या अवहर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है? अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है? दंडी ने, हेमचंद्र ने, विद्यापति ने या राहुल संस्कृत्यायन ने? तो सही आंसर
ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हेमचंद ने कहा है। अगला प्रश्न है, देसी बौना सब जन मीठा ते तैसो सन जप्यो